अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज सीसीडी सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी हैं, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पंजाब नहीं बल्कि पूरे पंजाब भर में 15 दिन का टाइम दिया है जिसके पास नाजायज़ असला है और जिसकी बदमाशियां जो हैं और जो दुश्मनियां चल रही हैं वो सारी ख़त्म कर दें, वरना क्या होगा ये सब आपको बताएंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा साहब ने एक बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचानक, और सबने वो देखा और सुना कि वो 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। सर, ये किस तरह से जो है वो उन्होंने सोचा, क्यों जो है वो इस तरह 15 दिन का टाइम देने लगे? जी बिल्कुल उस्मान, गुज़िश्ता रोज़ जो है डीआईजी जो एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबाब यही था कि पंजाब भर में हम एक असले के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। पंजाब भर को डी वेपनाइज किया जाएगा, ख़ास तौर पर तमाम क्राइम जिनमें वेपन यूज़ होता है, खास उसमें डकैती हो, मर्डर हो, कोई भी जो वेपन वाला क्राइम है, हम उसको 70 to 80% नीचे लाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि असले के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। ये हम बहुत देर से कह रहे हैं कि अगर आपने पंजाब में अमन कायम करना है तो सबसे पहले आपको जो है वो असले के खिलाफ क्रैकडाउन करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब सीएम साहिबा जो मरीम नवाज साहिबा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वाकई वेपन्स के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त सीसीडी ने जिस तरह माजी में गुज़िश्ता 5-6 माह में ही अपनी एक धाक बिठा ली है और जराइम पेशा अनासिर, नो डाउट इसमें के या तो वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं या सूबा छोड़ गए हैं या मुबैना मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, तो ये बेस्ट टाइम था कि सीसीडी जो है वो किसी भी चीज़ पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो करवा सकती है। और ये सबसे इन्होंने अच्छा किया कि टास्क जो है वो सुहेल जफर चट्टा को दिया। शेख साहब, ठीक है, अगर आप डीवेपनाइज करना चाहते हैं पंजाब को, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जिस तरह उन्होंने कहा था कि अब या तो दुश्मनियां छोड़ दें या दुबई चले जाएं। अब जिस बंदे का यहाँ पे कारोबार है, ज़मीनें हैं, बेशक उसने गार्ड जितने भी रखे हुए हैं, तो अब वो अपना कारोबार छोड़ के वहाँ चला जाए। देखिए, अभी उन्होंने कहा है जी कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप अपने वेपन जो है वो जमा करवा दें जो गैर लाइसेंसी हैं। ठीक है। जो लाइसेंसी वेपन है उनका इंदराज जो है वो खिदमत मराकज़ वगैरह में करवाएं। अभी तक खिदमत मराकज़ में जो लोग इंदराज कराने गए हैं उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे इंदराज होना है, कहाँ पे नहीं होना। माजी में भी उस्मान इस तरह की कई कंपेन चलती रही हैं। लोग अपने असले जो हैं वो छुपा देते थे, नाले में फेंक दिए, घर से ना मिले, ज़मीन में दबा दिया लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो कंपेन्स ख़त्म हुई, गवर्नमेंट नई आई, नई पॉलिसी आ गई। इस दफ़ा गवर्नमेंट सीसीडी खुद लेके आई है, बनाई है गवर्नमेंट ने, और ये वो डिपार्टमेंट है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम भी किया। ठीक है। तो ये सुहेल जफर चट्टा साहब इस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये डीवेपनाइज करवा भी लेंगे क्योंकि जितना इन्होंने धाक बिठाई हुई है। लेकिन उसके लिए जो दुश्मनदारी हैं ये उससे हट के टॉपिक है कि आप देखें, एक क्रिमिनल है ना, एक क्रिमिनल को आप पकड़ेंगे, उसको जेल भेज देंगे या वो उसके साथी छुड़ाने आ जाएंगे, जो भी होगा उसका एक अंजाम उसे पता है, इसलिए वो साइड पे हो गया, वो अपना वेपन फेंक देगा। एक वो दुश्मनियां हैं पूरे पंजाब में जो कि लोगों के गले में पड़ी हुई है, जिसमें कई अफराद दोनों खानदानों के कत्ल हो चुके हैं। बिल्कुल। उसमें वो लोग अपनी हिफाजत के लिए अपने गनमैन रखते हैं और गनमैन भी वो रखते हैं कि जिनका उन पर पता हो कि ये दूसरी पार्टी का हमारी मुखबरी नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि जितने भी मर्डर दुश्मनियों में भी होते हैं वो मुखबरी पे ही होते हैं। जिस तरह अमीर बलाज वाला केस है तो उसमें एहसन शाह की मुखबरी पे करीबी दोस्त की वो मरा था। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए अगर आप उन लोगों को कहते हैं कि हम आपको सर्टिफाइड कंपनी से ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड देंगे, वो आप रखें अपने पास, उन गार्डों की गारंटी कौन देगा, उन्हें रखेगा कौन के, वो उनका पता ही कोई नहीं। ठीक है, वो वेपन चलाना जानते होंगे, हिफाजत करना जानते होंगे, लेकिन उनकी नीयत की गारंटी कौन देगा कि वो दूसरे को मुखबरी नहीं दे सकते। इसलिए लोग अपने जो हैं वो रखते हैं जो उनके काबिल एतमाद लोग होते हैं। अब उनको दुश्मनियां का इन्होंने चट्टा साहब ने कहा कि उनकी वो आपस में सुलह कर लें। ठीक है।
देखें, दो खानदानों में कई कई अफराद कत्ल हुए हुए, खाली लाहौर की दुश्मनियों को ना देखें, जो गुजरात सियालकोट इधर उधर की दुश्मनी है वहां पे देखें। अब सीसीडी को खुद किरदार अदा करना चाहिए, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने उनको खुद किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, पुलिस से बड़ी ताकत कोई नहीं, स्टेट से नहीं लड़ा जा बिल्कुल सकता। बिल्कुल सर। फिर जब गवर्नमेंट और जो डिपार्टमेंट है वो एक पेज पे हों, आप एक कमेटी बनाएं, हर इजला में जितने भी आपके पंजाब के इजला हैं उनमें सबसे पहले अपने डीपीओस को कहें कि भाई इसकी जो दुश्मनदारी है उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है, दोनों साइडों की, फ्री कैन कौन है। वहां के मुकामी नुमाइंदे जो हैं आपके एमपीएस एमएनएस उनको कांटेक्ट करें। अमन कमेटियां बनी हुई हैं, खिदमत कमेटियां बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि आपके मुहर्रमुल हराम में जो फिरका वारियत से बचाने के लिए कमेटियां बनी हुई हैं, लोग उनकी बात भी सुनते हैं जी। वो आगे आए, एक 5-6 रुकनी या 8 रुकनी कमेटी बनाएं जिसमें उस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन शामिल हो जिनका दोनों तरफ ताल्लुक होगा, क्योंकि इलेक्शन में कोई एक को सपोर्ट कर रहा है दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो जो आपके हारे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको भी शामिल करें, ठीक है, वो कमेटियां बनाएं। पुलिस अपनी सरबराही में उन दोनों खानदानों से बात करे और वो बात करने के बाद सबसे पहले सुलह की अटेम्प्ट खुद करे, साबिक पुलिस अफसरान को बीच में डालें। अगर फिर आप देखते हैं कि सुलह नहीं हो रही, दोनों पार्टियां किसी तरफ नहीं आ रही, उन दोनों से श्योरिटी बॉन्ड्स लें, उनको डीवेपनाइज कर दें, ठीक है, कि भाई तुम अब कत्लो गारत नहीं चलेगी यहाँ पर, अब नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ किया तो हम दूसरी पार्टी के साथ खड़े होंगे। देखिए, आप कोई भी दुश्मनदारी की तारीख उठा के देख लें जिसमें जितने भी कत्ल हुए, 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, पहले कत्ल की तफ्तीश अगर ठीक हुई होती और उन मुलजिमों को सजा मिली होती तो ये इतनी कत्लो गारत नहीं होनी थी। और तफ्तीश किसने करनी थी? पुलिस ने। तो ये दुश्मनदारियां अगर आप लोगों की वजह से ही बढ़ी हैं तो अब आप लोगों को चाहिए खुद आगे आकर, जो माजी में हो चुका, अब आगे मुआशरे को जो है वो खुद आप ठीक करें, साथ लोगों को साथ लें। हर बंदा चाहता है कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहां पे अमन हो, हम लोगों को क्या लेना देना। देखें, एक अगर मोहल्ले में 200 घर हैं तो वहां पर 2 घरों की लड़ाई होगी ना जी। जो 190 घर हैं वो तो कहेंगे यार जान छुटे, लेकिन वहां पे ही 3-4 घर ऐसे होंगे जो चाहेंगे ना सुलह, दोनों घरों से हमारा कोई ना कोई खाना पीना लगा रहे। तो आपने सबसे पहले उनको कंडेम करके खुद आगे आके बेड़ा उठाना है। देखिए, दुबई कौन जाएगा यहाँ से अपने कारोबार वगैरह छोड़ के, और फिर ऐसे मौके पर जब इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को वापस ला के मुंबई मुकाबले में मारा गया तो दुबई से तो पहले ही लोग इधर उधर भाग गए। बिल्कुल। फिर उसके अलावा वो उन लोग जाएंगे शहरों में या ममालिक में जहां से हमारी कोई टीटी साइन नहीं है, हम मुलजिमों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कई मुलजमान आपके उन शहरों में अभी भी बैठे हुए, उन ममालिक में बैठे हुए हैं जिन्होंने आपकी अपने पुलिस अफसरान की जिस तरह यहाँ पर स्पारियाँ दी हैं, और फिर उन पुलिस अफसरान ने मोहम्मद अली भट्ट डीएसपी सीसीडी जो इकबाल टाउन है जी, उनकी शूटर्स को स्पारी दे दी थी, उन्होंने उन शूटर्स को पकड़ा, उनका जो भी अंजाम हुआ, तो वो लोग तो इतने निडर हैं वो तो आपके पुलिस अफसरान की स्पारियाँ दे देते हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से निकाल दिया जाए। जो यहाँ से निकलेगा वो उससे खतरनाक क्रिमिनल बन जाएगा। तो बेहतर यही है कि खुद इनिशिएटिव लेके आगे आएं, सबको इकट्ठा करें, एक पेज पे लाएं और सुलह कराएं और डीवेपनाइज कर दें। शेख साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब तक कोई इतलात मौसूल हुई है कि कुछ लोगों ने वेपन्स वगैरह जमा भी करवाए हैं या नहीं? देखिए उस्मान, अभी तो सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा है कि हम बताएंगे, ठीक है, कि किस डेट से शुरू करनी है हमने ये कैंपेन, और आपने कहाँ कहाँ जमा करवाने हैं, सीसीडी के थानों में जमा करवाने हैं, खिदमत मराकज में करवाने हैं, उन सब की जो है वीडियोस बनेंगी और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा कि वेपन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, आपने जमा करवा दिया बस, आपकी कोई मुकदमा उनके खिलाफ कोई नहीं होगा। लेकिन उसमें भी अभी लोगों को बड़े वहाम है, आपने कहा जी उसको क्रैश कर देंगे क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है इतनी रखने के लिए वेपन। तो जो जमा करवा रहा है वो किस तरह करवा रहा है? अगर आप उसकी वीडियो बना रहे हैं और उसके मुखालिफ ने नहीं जमा करवाया, उसको पता चल गया कि ये तो जमा करवाया, अब इनके पास कुछ नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी बहुत सारी चीजें, अभी पहले ये अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें। हाँ, ये इनिशिएटिव जो है बहुत ज़बरदस्त है और डीवेपनाइज इस पंजाब को करना चाहिए, और ये सबसे अच्छी बात है कि जिसने टास्क लिया है वो दबंग आदमी है, वो पूरा कर लेगा। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने शेख साहब को सुना कि सिर्फ शहर लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब को अब डीवेपनाइज करना ही चाहिए, और जिसने ये टास्क लिया है वो भी बहुत ही दबंग ऑफिसर है।
नाज़रीन, अब इसकी जैसे ही कोई नई अपडेट्स हमें मौसूल होती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।